विस्फोट हो जाएंगे हजारों बार। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कभी भी धरती से मानवता का अंत हो सकता है। पुतिन और जेलेंस्की के बीच जंग से हालात भयावह बन चुके हैं। और जानबूझकर या फिर जाने अनजाने दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता संघर्ष इस खतरे की चेतावनी दे रहा है। दोनों के बीच जारी जंग से अब वैज्ञानिक भी आशंकित हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात यही रहे तो कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। वैज्ञानिकों का ये डर मानवता के अंत का पता लगाने वाली कयामत की घड़ी की चेतावनी के बाद सामने आया है। टिक टिक कर रही कयामत की घड़ी। घड़ी की निगरानी कर रही मैगजीन बुलेट ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट मैगजीन के मुताबिक संकेतात्मक घड़ी मानवता के अंत का अनुमान लगाती है। परमाणु युद्ध या जलवायु परिवर्तन से मानवता खुद को कब तबाह करने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं। कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी गई है। परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच एक्सपर्ट्स ने वेकअप कॉल की जरूरत पर जोर दिया है। जब से परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ है तभी से मैगजीन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट इसके खतरों की निगरानी कर रही है। मैगजीन के एडिटर के मुताबिक ये वक्त समय रहते सचेत होने का है। कयामत की घड़ी इशारा कर रही है कि आधी रात को कभी भी दुनिया से मानवता का अंत हो सकता है। क्या है कयामत की घड़ी? कयामत की घड़ी को 1947 में स्थापित किया गया था। 1947 के बाद 24 बार घड़ी को रीसेट किया गया। 2020 में रीसेट की गई थी घड़ी। मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाया गया था। घड़ी के मुताबिक आधी रात को मानवता के लिए कयामत की घड़ी होगी। हालांकि ये अभी आशंका मात्र है। पुतिन के युद्ध ने अभी तक घड़ी की मिनट वाली सुई को मध्य रात्रि के करीब नहीं बढ़ाया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों या हजारों परमाणु विस्फोट होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कम से कम 36 करोड़ लोगों की जान जाएगी। और जो बच जाएंगे उन पर भी इसका घातक असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी आशंका मात्र है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 36 करोड़ लोग मारे जाएंगे। वहीं यूक्रेन से रूस में जो कुछ चल रहा है, इसके कारण रूस की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के हमले में लगातार सैनिकों की मौत से रूसी सेना में जवानों की भारी कमी हो गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अब खूंखार और हत्यारे कैदियों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है। ये कैदी अब यूक्रेन में और भी तबाही मचाने को तैयार हैं और ये क्या तबाही मचाने जा रहे हैं, ये आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
यूक्रेन पर कहर ढाएगी पुतिन की कैदी सेना। कैदियों को सेना में भर्ती कर रहे हैं पुतिन। रूसी वैगनर आर्मी तैयार कर रही कैदी सेना। रूस की नई सेना करेगी यूक्रेन का संहार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तो नुकसान से रूस भी नहीं बच पाया। समय समय पर सैकड़ों रूसी सेना के खात्मे का यूक्रेनी सेना दावा करती रही है। बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से रूसी सेना सैनिकों की कमी से जूझ रही है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए पुतिन ने अब नया प्लान बनाया है। खबर है कि पुतिन सजा याफ्ता कैदियों को अपनी सेना में भर्ती करने जा रहे हैं, जिन्हें ट्रेनिंग देकर यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा। कैदियों को रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ट्रेंड कर रही है। पुतिन की नई कैदी सेना में भर्ती किए जा रहे सजा याफ्ते हत्यारे। जेल से छूटे ड्रग डीलर भी बनेंगे सेना का हिस्सा। कानून में संशोधन के बाद सेना में किए जा रहे हैं शामिल। यूक्रेन से युद्ध लड़ेंगे रूस के खतरनाक मुजरिम। रूस की जेलों से हाल में कई गंभीर अपराधों के दोषियों को कानून में संशोधन करके छोड़ दिया गया। इनका यूक्रेन युद्ध सैनिकों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन खूंखार अपराधियों को सजा पूरी होने से पहले ही जेलों से रिहा कर दिया गया। इन खतरनाक अपराधियों को रूस की वैगनर प्राइवेट आर्मी तैयार कर रही है, ताकि ये अपराध यूक्रेन में भीषण तबाही मचा सके। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस में अपराधियों के साथ HIV मरीज, हेपेटाइटिस से पीड़ित मरीज और रेपिस्ट, समलैंगिकों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। ये लोग रूसी सेना की वैगनर टुकड़ी में शामिल किए जा रहे हैं। वैगनर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। पुतिन बेशक इन खबरों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अलग अलग देशों में 3 रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। यूक्रेन के अखबार अमेरिकी न्यूज एजेंसी द डेली बीस्ट की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया। वैगनर आर्मी रूस की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी है, जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारों पर ही काम करती है। वैगनर आर्मी की कमान सेना के एक पूर्व अधिकारी के हाथ में है। चेचन युद्ध के समय हीरो बनकर उभरे पूर्व सैन्य अधिकारी दिमित्री उत्किन ने वैगनर आर्मी की शुरुआत साल 2014 में की थी। वैगनर आर्मी में सेना से रिटायर होने वाले जवानों और जेल से रिहा हुए खूंखार हत्यारों को शामिल किया गया था। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि वैगनर आर्मी के लिए फंडिंग पुतिन के दोस्त करते हैं। पुतिन की वैगनर आर्मी कई खतरनाक और क्रूर मिशन को अंजाम भी दे चुकी है, और एक बार फिर वैगनर आर्मी यूक्रेन से मौत बरसाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब चारों तरफ चर्चा यही है कि क्या पूरी दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या परमाणु बम वाली महाशक्तियां महायुद्ध के लिए तैयार हैं? क्या टेंशन इतनी हाई है कि कभी भी महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है? दरअसल यह अंदेशा यूं ही नहीं है। रूस ने दावा किया है कि दुनिया की 5 घोषित परमाणु महाशक्तियां सीधे महायुद्ध के कगार पर हैं। रूस ने चेतावनी भी दी है कि पश्चिमी देश महाविनाश के हथियारों को बढ़ावा देना बंद करे, वरना महातबाही तय है। क्यों कहा ऐसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जंग के लिए तैयार हैं 5 परमाणु महाशक्तियां। क्या एक चिंगारी से दुनिया में आ सकती है महातबाही? क्या एटम बम की बरसात से तबाह होंगे शहर शहर?
ये तबाही है 1945 की। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद जो तबाही मची उसकी यादें अभी तक लोगों के जहन में हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। हिरोशिमा में 1,40,000 से ज्यादा लोग और नागासाकी में 74,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल वर्ल्ड वॉर के कई फ्लैश पॉइंट बन रहे हैं और जिन देशों के बीच टेंशन है वो परमाणु ताकत से लबरेज हैं। जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है और एटमी जंग का खतरा रूस, पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच बढ़ रहा है। ताइवान को लेकर चीन अमेरिका के बीच टेंशन हाई है और उधर सन की तानाशाह किम जोंग का जंगी जुनून भी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। परमाणु खतरे की आशंका यूं ही नहीं हो रही। रूस ने दावा किया है कि दुनिया की 5 घोषित परमाणु महाशक्तियां सीधे महायुद्ध के कगार पर हैं। रूस ने चेतावनी भी दी है कि पश्चिमी देश महाविनाश के हथियारों को बढ़ावा देना बंद करें, नहीं तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। वहीं पश्चिमी देशों का आरोप है कि यूक्रेन हमले के बाद से ही रूस लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। यही नहीं, रूस ने हाल ही में दावा किया है कि यूक्रेन रेडियो एक्टिव डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, लेकिन इसके सबूत नहीं दिए। यूक्रेन ने भी रूस के इस आरोप का खंडन किया है। आरोप यह है कि रूस यूक्रेन पर आरोप लगाकर खुद डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। रूस का साफ कहना है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उठाए गए कदमों से हालात बेहद जटिल हो गए हैं। हालांकि हमारी कोशिश परमाणु हथियारों से लैस शक्तियों के बीच जंग से बचना है। रूस का कहना है कि परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जनवरी में जारी उस संयुक्त घोषणा पत्र पर अब भी कायम है जिसमें परमाणु युद्ध रोकने की संयुक्त जिम्मेदारी की बात कही गई थी। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन रूस और नाटो के साथ अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। रूस और नाटो ने एटमी जंगी ड्रिल कर महायुद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। पुतिन जिस तरह से एटमी जंग की तैयारी कर रहे हैं, उससे उनके बारूदी इरादे साफ पता चलते हैं। पुतिन एटमी जंग की धमकी दे चुके हैं, यहां तक कह चुके हैं कि इसे मजाक न समझा जाए। पुतिन का करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी कह चुका है कि पुतिन को कम क्षमता के परमाणु हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल करने चाहिए। इस बीच कई अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे करेगा, इस पर रणनीति बना रहा है। जाहिर है शांति का उपदेश तो सब दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ एटमी जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। रूस के पास इस वक्त सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं। अमेरिका और नाटो के पास भी परमाणु हथियारों का जखीरा है। चीन भी कम नहीं है। लिहाजा परमाणु जंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अगर इस बार परमाणु बमों का हमला हुआ तो दुनिया की तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए भी मंडरा रहा है क्योंकि रूस लगातार अपनी एटमी तैयारी में जुटा है। पुतिन के इस बारूदी प्लान से
महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। खतरनाक मिसाइलें रखने वाले रूस ने अब एक और घातक मिसाइल का फाइनल टेस्ट कर पश्चिम के साथ अमेरिका अब और पैदा कर दिया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ने बुलावा मिसाइल दागकर अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए। देखिए तस्वीरें। और बढ़ी पुतिन की एटमी पावर। अब समंदर से उठेगा बारूदी बवंडर। पुतिन की बुलाविया मिसाइल ढहाएगी कहर। अमेरिका तक मचेगा विनाश का तांडव। रूस यूक्रेन जंग बेहद खतरनाक हो रही है। एटमी जंग की धमकी के बाद पुतिन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। पुतिन के इस बारूदी प्लान से महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। खतरनाक मिसाइलें रखने वाले रूस ने अब एक और घातक मिसाइल का फाइनल टेस्ट कर पश्चिम के साथ साथ अमेरिका तक में खौफ पैदा कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार को शामिल करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ने बुलावा मिसाइल दागकर अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। रूस की बुलावा मिसाइल का अंतिम चरण का टेस्ट पूरा हो गया है। इस मिसाइल को जेनेरलिस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। रूस ने अपनी एटमी ड्रिल ग्रोम के दौरान घातक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इस पनडुब्बी को अब जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इस मिसाइल के टेस्ट के बाद अब अमेरिका तक में हड़कंप मचा है, क्योंकि बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने दावा किया है कि नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन ने रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण किया है और अगले महीने इस पनडुब्बी को रूसी नौसेना में शामिल किए जाने का ऐलान हो सकता है। सुवोरोव पनडुब्बी ने व्हाइट सी में रहने के दौरान इस मिसाइल को दागकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी टेलीग्राम पर भेजे अपने संदेश में इसकी पुष्टि की है। रूस ने जिस मिसाइल का परीक्षण अभी किया है वो 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस तरह से रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कर पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया। रूस की घातक पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल कूरा मिसाइल टेस्ट रेंज में जाकर गिरी। ये पनडुब्बी बोरेई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है।